बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये दुआ पढ़ लीजिए जो हमारे मशाइख का मामूल है कि जब बाकायदा दर्स हो तो फिर वो पहले तो आप पीछे पीछे कहेंगे रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। इस दुआ का तर्जुमा यह है कि रब्बि यस्सिर, ए मेरे रब आसानी फरमा, वला तुअस्सिर और किसी किस्म की तंगी न फरमा, वतम्मिम बिल खैर और खैरियत से इसको मुकम्मल फरमा, व बिका नस्तईन और हम ख़ास तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये इशारा दर्स की तरफ होता है और ये दुआ शुरू में रोज़ाना भी पढ़ लेनी चाहिए, दिल में पढ़ लेनी चाहिए और इसको ज़बानी याद कर लेना चाहिए। पढ़ने का तरीका यही है कि पहली दफ़ा आप मुकम्मल एराब के साथ पढ़ें, दोबारा फिर आखिर में तो वक्फ़ होता ही है, शुरू में भी जहाँ वक्फ़ कर दें, मसलन वतम्मिम बिल खैर ऐसे वक्फ़ कर दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन शुरू में मुकम्मल एराब के साथ पढ़ें और पढ़ाएं ताकि एराब का उसमें कोई खिफा न रहे, कोई पर्दा न रहे। आज वही तरीक़ाकार होगा, ऊपर आप लिखेंगे कवायद ज़ुबान फ़ारसी और ब्रैकेट में मुख्तसर लिख लें और दाएं तरफ तारीख़ और बाएं तरफ वही अल उस्ताद और आगे मेरा नाम। नीचे फिर जो उन्वान है वो मस्तर ही हमारा चल रहा है, लेकिन ये चूँकि दूसरा सबक है तो मस्तर लिख के तो ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। जैसा कि हमने पिछले दर्स में पहले दर्स में कहा है कि हम जो मसादिर को पढ़ेंगे तो वो एक ख़ास तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये पहला मरहला चल रहा है यानी ज़रूरी मसादिर। तो अब आप नीचे लिखेंगे मस्तर ब्रैकेट में 2 लिख के नीचे फिर बड़ी ब्रैकेट में ज़रूरी मसादिर। अब तो तरीका तो वही जदवल का ही होगा, लेकिन जदवल बेशक आप बाद में बना लें, अभी फासले से लिखते जाएं तो बाद में लकीरें खींच के जदवल बन जाएगा। तो लिखें जी पहला मस्तर खंदीदन, हंसना, खंदीदन, खा नून दाल या दाल नून, खंदीदन हंसना। ये हंसना के हवाले से इसकी जो है तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन जो है, इसमें नून को साइलेंट पढ़ा जाता है, उसमें ज़म करके पढ़ा जाता है यानी हंसना। आपको बाज़ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हंसना पढ़ते हैं और हंसी को हंसी कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये नून इसके अंदर ज़म होता है, हंसना और हंसी। हंसना हंसना कहना या हंसी कहना ये गलत है जी। दूसरा मस्तर लिखें इसी के मुकाबले में गुरीस्तन, रोना। अगरचे मुतज़ाद वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैंने कोशिश की है कि कुछ मुतज़ाद का भी सिलसिला साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ये ज़रूरी मसादिर है। अगला मस्तर लिखें जी पुरसीदन, पूछना। उसके बाद है गुफ्तन, कहना बोलना, कहना के बाद कोमा और बोलना।
उर्दू में चूंकि कहना और बोलना दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों ही आप यहाँ लिखें, दोनों ही याद करें, दोनों ही पढ़ें, दोनों ही पढ़ाएं। गुफ्तन, कहना, बोलना। अगला मसला लिखें जी, खानदन, पढ़ना। अब खानदन पढ़ने में, सुनने में, बोलने में वाव की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन लिखने में ये वाव के साथ है। खा, वाव, अलिफ, नून, दाल, नून, खानदन, पढ़ना। अब चूंकि लिखने में वाव आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती, तो इसको अंग्रेजी में साइलेंट कहते हैं, और इसकी अलामत को जाहिर करने के लिए वाव के नीचे ज़ेर लिख देते हैं। तो वाव के नीचे आप ज़ेर डालें, तो इसका मतलब होगा कि वाव साइलेंट है, खामोश है, पढ़ने में नहीं आएगी, लिखने में आएगी। खानदन, पढ़ना। इसके आगे लिखें जी, नविश्तन, लिखना। शुरू में फ़ारसी का सबक हो या कोई भी सबक हो, तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ज़रा अजीब सा लगता है, एक एक लफ्ज़ लिखना होता है, उसका माना लिखना होता है। लेकिन इसका हल मेरे नज़दीक ये है कि आप बड़ा समझने के बजाय आप ये ज़हन में तसव्वुर कर लें कि हम पहली क्लास में आ गए हैं, छोटे हैं, तो हमें वो इसी तरह सीखना है। हमारे हज़रत साहब फरमाते थे कि जब उस्ताद के सामने बैठो पढ़ने के लिए, तो ये इस अंदाज से बैठो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो फिर इस तसव्वुर की बरकत से अल्लाह ताला बहुत कुछ दे देता है। और एक बात मैं खाने के हवाले से आखिर में करूँगा जब सबक ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये भी बातें सबक के साथ चलेंगी। आगे आता है जी, खुद मस्तर यही आ गया है, खुर्दन, खाना। अब खुर्दन में भी खा, वाव, रा, दाल, नून, तो इसमें भी वाव लिखने में है लेकिन पढ़ने में नहीं है, तो इस वाव के नीचे भी आप ज़ेर लगाएंगे। खुर्दन, खाना। और इसके साथ ही दूसरा मसला आएगा, नोशीदन, पीना। नोशीदन के लिए आपको एक दो मस्तर और भी मिल जाएंगे, लेकिन आम इस्तेमाल नोशीदन होता है। नोशीदन, पीना। उसके बाद अगला मस्तर लिखें जी, दादन, देना। ये दो दाल आएंगी, दादन, देना। जैसे हम दाद लिखते हैं तो उसके बाद नून, इसमें कोई चीज़ भी देना, ज़ाहिरी तौर पर, हिस्सी तौर पर देना, उसके लिए भी दादन इस्तेमाल होगा, और ज़हनी और फ़िक्री तौर पर कोई चीज़ देना तो उसके लिए भी दादन इस्तेमाल होगा। अगला मस्तर है जी, गिरफ्तन। इसके दो माना आपने लिखने हैं, लेना, कौमा, पकड़ना। गिरफ्तन, लेना, कौमा, पकड़ना। इसमें भी दोनों चीज़ें चलेंगी, हिस्सी तौर पर भी चलेंगी, यानी कोई चीज़ आप किसी से लेते हैं तो उसके लिए भी गिरफ्तन है, कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो भी गिरफ्तन है, और रूहानी तौर पर आप किसी शेख से फैज़ लेते हैं तो इसके लिए भी गिरफ्तन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो ये भी दोनों, यानी हिस्सी तौर पर जिसे आप फिज़िकली कहेंगे इंग्लिश में, वो भी है इसमें, और रूहानी तौर पर भी। अब ये जो मैंने बात की है कि इसके दोनों मानी है, ये जब आप जैसे तलबा सामने बैठे होंगे तो इस किस्म की वजाहत होगी, और जब छोटे बच्चे होंगे तो उनको सिर्फ लफ्ज़ और उसका माना याद करवाना होगा। तो ये भी देखना होता है कि आप जिसको पढ़ा रहे हैं उसकी नोयत क्या है, उसकी नोयत के मुताबिक आप चलेंगे। अगला मस्तर है जी, नशिस्तन, बैठना। नशिस्तन में चूंकि शीन और सीन इकट्ठे हैं तो शीन को कशीदा कर लें और सीन के शोशे निकाल लें, तो इस तरह अच्छा लगेगा।
दोनों जुदा भी हो जाएंगी। नशिस्तन बैठना, इसके मुकाबले में आएगा जी बरखास्तन उठना। ये बरखास्तन उठना यानी कि बैठने के बाद, नशिस्तन के बाद जब आप उठें तो ये है बरखास्तन। ये खा के बाद अलिफ, बरखास्तन। उसके बाद अगला मसदर आएगा जी आमूख्तन। तो इसमें जो हमारा फ़ारसी का, हिंदुस्तानी, बाज़ ईरानी और बाज़ अफ़गानिस्तान के इलाके और जहाँ फ़ारसी बोली जाती है, और बलूचिस्तान के भी कुछ हिस्से, तो उसमें ये दो अंदाज़ होते हैं कि वाव को थोड़ा सा मजहूल अंदाज में भी पढ़ते हैं आमोख्तन, और कुछ कबीले ऐसे हैं जो खींच के पढ़ते हैं आमूख्तन। तो मुझे ज़्यादातर फ़ारसी में अल्फाज जो खींच के पढ़े जाते हैं वही मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरे ज़ौक़ की बात है। तो आमोख्तन भी बोला जाता है, आमूख्तन भी बोला जाता है, और खींच के पढ़ना यानी आमूख्तन पढ़ना, वाव को मारूफ करके पढ़ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके दो माना है, सीखना कोमा सिखाना। यानी इसमें ये उन मसादर में से है जो बैक वक्त लाजिम और मुतअद्दी इस्तेमाल होते हैं। लाजिम और मुतअद्दी इंशाअल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या फ़र्क होता है, तो कुछ न कुछ इन मानी से अंदाज़ा भी होगा। आमुख्तन सीखना कोमा सिखाना। अगला मस्तर है जी शुनीदन, सुनना। अगला मस्तर है जो दोनों आम इस्तेमाल होते हैं, खरीदन, खरीदना, और इसके बाद अगला मस्तर है फ़रोख्तन, बेचना। खरीदन, खरीदना, फ़रोख्तन, बेचना। अब अगर आप फ़रोख्तन का माना करें फ़रोख्त करना, तो ये एक ढीला तर्जमा होगा, लेकिन फ़रोख्तन का जब आप माना करेंगे बेचना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा होगा हमारे उर्दू के एतबार से। तो लफ्ज़ जितने कम हों और बिल्कुल ठीक अपने माना पर वो पूरे बैठते हों, तो ये फसाहत और बलागत ये कहलाती है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट वही लफ्ज़ बोलें जो बोलना चाहिए। इसके बाद मस्तर है जी आवर्दन, लाना। इसको बाज़ लोग आपको आवर्दन पढ़ते हुए नज़र आएंगे, यानी वाव के ऊपर पेश पढ़ते हुए नज़र आएंगे, उनको आप नज़रअंदाज ही कर दें, आपने ज़बर पढ़नी है आवर्दन। वाव के ऊपर ज़बर, लाना, कोई चीज़ भी लाना, और इसमें ज़हन में कोई ख्याल लाना, उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी बाहर कोई चीज़, आप बाहर से कोई घर में पकाने के लिए कोई चीज़ लाते हैं तो वो भी आवर्दन है, और ज़हन में कोई चीज़ लाते हैं ज़ुबान पर लाने के लिए, आगे बोलने के लिए, तो वो भी आवर्दन है। इसके बाद है जी बुर्दन, ले जाना। कोई चीज़ भी, किसी चीज़ का भी ले जाना, ये बुर्दन है। अगर एक ख्याल या एक बात या किसी की बात आपके ज़हन में आए हुए ख्याल को ले गई है, तो वो भी बुर्दन है। आप कहते हैं कि आपने मुझे भुला दिया, मैं कोई बात करने लगा था, तो ये भी, यहाँ भी बुर्दन ही इस्तेमाल होगा, ले जाना। अगला मस्तर है जी कोशीदन, कोशिश करना। और उसके बाद मस्तर है रसीदन, सीन के साथ, पहुंचना। अब पंजाबी में या बोलने में हम इस लफ्ज़ को ढीला करके भी बोलते रहते हैं, पहुंचना, ऐसे पहुंच, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन उर्दू में ठीक जो इसका तलफ़्फ़ुज़ होगा पहुंचना, पहुंचना, खींच के इसको जो है वो खींच के पढ़ेंगे। अगला हमारा मस्तर है जी जदन,
मारना, और कभी ये कत्ल करना के माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कत्ल करने के लिए मस्तर अलग है जो आगे आ रहा है, कुश्तन, कत्ल करना। थोड़ा इन मसादर के मानी में कभी फ़र्क भी आता है, लेकिन वो मुहावरा में आता है। जब हम मुहावरा का इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फ़ारसी मुहावरा जब हमारा दर्स होगा तो उसमें फिर हम मज़ीद तफसील पढ़ेंगे। ज़दन, मारना, इसमें किसी को थप्पड़ मारना, किसी चीज़ को मारना, तो ज़रब लगाना, हथौड़े से ज़रब लगाना, ये सारी चीज़ें ज़दन में आएंगी। और कुश्तन, कत्ल करना, चाहे कत्ल करने का जो भी तरीका हो। अगला मस्तर है जी खुफ्तन, सोना। तो चूंकि इशा की नमाज के बाद सोया जाता है तो उसको भी नमाज खुफ्तन कह देते हैं। खुफ्तन, सोना। साकिब साहब, खुफ्तन मस्तर से कहीं कोई नींद तो नहीं आ रही आपको? सोना कम चाहिए, सोना कम चाहिए। मैं कह रहा हूँ सोना कम चाहिए, आप कहेंगे सोने की तो कीमत बहुत ज़्यादा है, हमें तो ज़्यादा चाहिए। लेकिन फिर भी सोना कम चाहिए। खुफ्तन, सोना। और इसी के साथ मिलता जुलता आसूदन, सीन के साथ आराम पाना। आसूदन, आराम पाना। असल में आगे जाके जो हमने जुमले बनाने हैं तो उसके लिए ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल जब इकट्ठा हो रहा होता है, मसलन दीवार बनानी है तो आप ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, रेत इकट्ठी कर रहे हैं, बजरी और ये चीज़ें, तो वो बहुत अजीब सी लगती हैं, लेकिन जब दीवार बन जाती है तो वो अच्छी लगती है। तो अब ये मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा सा खुश्क लगता है, ये शुरू शुरू के जो असबाक होते हैं ये खुश्क लगते हैं, लेकिन इनको जब आप बार बार पढ़ेंगे, और याद करने का तरीका भी यही होगा, आमूख्तन, सीखना सिखाना, आमूख्तन, सीखना सिखाना। और इतनी आवाज़ से आप पढ़ेंगे कि आपको खुद सुनाई दे। हम ये उसूल याद रखें कि जिस चीज़ को आप याद करना चाहते हैं वो अपने कानों को सुनाएं। तो इसलिए कुरान पाक भी कोई दिल में याद नहीं कर सकता, उसके लिए ऊंचा पढ़ना ज़रूरी है। बाज़ आपने हिफ्स की क्लास में देखा होगा कि उस्ताद साहब कह रहे थे और ऊंचा पढ़ो और ऊंचा पढ़ो, तो वो उन तलबा के लिए कि जिनकी आवाज़ बहुत कम होती है या उनका साउंड सिस्टम ही ऐसा होता है कि आवाज़ कम निकलती है। तो यही हालत नमाज की भी है कि नमाज में भी फुकाहा फरमाते हैं कि इतना ऊंचा नमाज के कलमात पढ़ो कि अपने कानों को सुना सको। अब इतना ऊंचे भी नहीं पढ़ना चाहिए कि साथ वाला आपसे डिस्टर्ब हो, परेशान हो। कुछ लोग तो बहुत ही ऊंचा पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप अकेले हों अपने कमरे में, आजकल तो ज़्यादातर कमरे में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिदों से भी तंग आ गए हैं और अजीब सूरत हाल हो गई है, तो वहाँ तो आप काफ़ी ऊंची आवाज़ से भी नमाज में पढ़ सकते हैं कलिमात। तो जो चीज़ भी आप याद करना चाहते हैं उसको जितनी ऊंची आवाज़ से पढ़ के अपने कानों को सुनाएंगे तो वो बहुत जल्द याद होगी। अगला मस्तर है जी कुशादन, खोलना। ये भी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। कोई गिरा लगी हुई है, फिजिकली आप उसको खोलते हैं तो वो भी कुशादन है। और किसी के ज़हन को कोई उलझन है, कोई गिरा लगी हुई है, तो वो भी कुशादन है। अब इसी कुशादन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, कशीदन अगला मस्तर है, खींचना। कुशादन में अलिफ था तो उसको हमने या से तब्दील करके कशीदन बनाया, खींचना। अगला मस्तर है जी दवीदन, दाल के साथ, दाल वाओ, दवीदन, दौड़ना। और उसके बाद वाला मस्तर है ईस्तादन, खड़े होना। ये सब मैंने लिख रखे हैं और इंशाल्लाह मैं ये कंपोज भी करवाऊंगा, तो आपके दर्स के ख़त्म होने तक ये किताब मुकम्मल हो जाएगी साथ साथ इंशाल्लाह।
अगला मस्तर है जी ईस्तादन, खड़े होना। ईस्तादन, खड़े होना। इसके बाद लिखें जी पोशीदन, पहनना। पहनना, हा के ऊपर जबर आएगी, पहनना। आम बोलने में पहनना भी हम बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें हा साकिन हो जाती है। लेकिन अगर आपको किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ के बारे में तहकीक करनी हो तो आप जिस ज़ुबान का भी वो लफ्ज़ है वो उसकी उस ज़ुबान के जो शुआरा हैं उनकी शायरी में तलाश करें और उनकी शायरी में देखें कि उन्होंने इस लफ्ज़ को कैसे बांधा है, तो वो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की तहकीक का बेहतरीन तरीका है। मसलन उर्दू का कोई लफ्ज़ है तो वो आप अदाए बख्शिश में देखें, दीवान गालिब में देखें, दीवान मीर में देखें, दीवान नासिख में देखें, ऐसे ही जो बाकी शुआरा हैं हमारे, तो उन्होंने उसको कैसे बांधा हुआ है। अगला मस्तर है जी साख्तन, बनाना। कोई चीज़ भी बनाना, उसके लिए साख्तन इस्तेमाल होता है। और इसी में थोड़ी सी चेंज करेंगे, अलिफ की जगह वाव लाएंगे तो बन जाएगा मस्तर सोख्तन, जलाना। इसके बाद मस्तर है जी दानिस्तन, जानना। दानिस्तन, जानना। और अगला मस्तर है जी शनाख्तन, पहचानना। जो शनाख्ती कार्ड वगैरह इसी से निकले हुए हैं, शनाख्तन, पहचानना। अब दोनों में आपने फ़र्क जान लिया। दानिस्तन जानना, वो हर हवाले से जानना। शनाख्तन, पहचानना, ज़ाहिरी पहचान जो है। अगला मस्तर है जी जुस्तन, इसके जीम के ऊपर पेश लिखें जुस्तन, ढूंढना। आप मसादिर से तंग तो नहीं आ गए? अच्छा जी, जुस्तन। जुस्तन की पेश हर हाल में आपने इसके ऊपर लिखनी है, क्योंकि फिर इसके मुकाबले में दूसरा मस्तर आएगा तो वहाँ फिर जुस्तन, ढूंढना। और आगे अगला मस्तर लिखें जी याफ्तन, पाना। यानी ये भी इल्म है, किस चीज़ का आपको इल्म हो गया तो ये याफ्तन है, याफ्तन, पाना। अगला मस्तर है जी मुर्दन, मरना। और उसके बाद है जी उफ्तादन, गिर पड़ना। मुर्दन, मरना, उफ्तादन, गिर पड़ना। इन ज़रूरी मसादिर में अब 4 रह गए हैं। आफरीदन, पैदा करना। और उसके बाद है जी आरास्तन, संवारना। आफरीदन, पैदा करना, आरास्तन, संवारना। इसके बाद 2 मस्तर हैं, दोनों का माना है होना। पहला है बूदन, होना, और दूसरा है जी शुदन, इसका माना भी है होना।
बूदन होना, शुदन होना। अच्छा जी, ये मिसालें हैं ज़रूरी मसादर की, लेकिन ज़रूरी मसादर तो बहुत से हैं। अभी ज़रूरी मसादर का मतलब ये है कि जब हम इब्तदाई बोल चाल शुरू करते हैं, जुमले बनाते हैं, तो उसमें वो मसादर हमें ज़रूरत आते हैं और वो आम अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, यानी आम बोल चाल का हिस्सा होते हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये जब हम याद करेंगे तो हमारी एक बुनियाद बन जाएगी। अब लिख तो हमने लिया है, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ेंगे ताकि रात गए तक ये बिल्कुल ज़बानी याद हों और इसमें जो माना आपने लिखा है वही माना आपको याद हो, और फिर ऐसा याद हो कि ज़िंदगी भर डिक्शनरी देखने की ज़रूरत न पड़े। तो दूसरे लिहाज से देखा जाए तो तमाम मसादिर ज़रूरी हैं, ज़ाहिर है अल्फाज जो है वो, लेकिन यहाँ इसलिए कि चूँकि आपको एक, अब आप तसव्वुर करें कि आपने बिल्कुल फ़ारसी नहीं पढ़ी, तो यह आपके लिए कितनी एक बड़ी और नई चीज़ होगी, या जो बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए कितनी नई चीज़ होगी। तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाता है कि ये ज़रूरी मसादिर हैं, ताकि उसके जहन में ये बात बैठ जाए कि भाई ज़रूरी मसादिर इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, मैं इनको कवर कर लूँगा। तो ये आपने याद करने होंगे जी, और इसमें साफ़ ही है जो कुछ निकात बताए हैं वो अगर ज़हन नशीन हो जाए तो दुरुस्त, नहीं तो आगे जाके मसादिर का फ़र्क जो है वो, जब हम ख़ास कर मुहावरा कलाम पे गुफ्तगू करेंगे तो मसादिर का फ़र्क बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। उसके बाद हमने जो हमारा अगला है दर्स 3, आप समझ लें मस्तर 3, जैसा कि पहले हमने कहा है, उसका ज़ीली उन्वान है मुरक्कब मस्तर। मुरक्कब मस्तर के बारे में ये है कि अब तक जितने भी हमने मसादिर पढ़े हैं बूदन शुदन तक, ये मुफरद हैं, मुफरद, रा के ऊपर ज़बर, यानी अकेले हैं, अकेला लफ्ज़ है। और अब जो मस्तर हम पढ़ेंगे वो मुरक्कब है। अच्छा, मुरक्कब मसादिर उमूमन पढ़ाए नहीं जाते, ये जो पुरानी किताबें, लेकिन नई किताबों में कुछ ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हज़रात होते हैं, ये अपनी आसानी के लिए, या यूँ समझ लें कि वैसे तो ये मुरक्कब मस्तर जो है दरअसल मुहावरा है कि फ़ारसी में मुहावरा कैसे होता है, तो मुहावरा के ज़िमन में ही मुरक्कब मस्तर को पढ़ना चाहिए। लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटी के नए प्रोफेसर हज़रात ने एक नया स्टाइल निकाला है कि वो कुछ मुरक्कब मसादिर जमा कर देते हैं और वो पढ़ाते हैं, हालांकि ये वो असल तरीका नहीं है। मुरक्कब मसादिर जो हैं वो मुहावरा के ज़िमन में ही आते हैं क्योंकि उनका माना वहीं बनता है। अच्छा, उसके लिए कुछ गुर हैं। पहला गुर ये है कि उमूमन मुरक्कब मस्तर में पहला जो उसका लफ्ज़ होता है वो इस्म होता है और दूसरा ज़ाहिर है वो मस्तर होता है। तो मुरक्कब मस्तर की एक शक्ल ये हो गई इस्म जमा मस्तर बराबर मुरक्कब मस्तर, यानी इस्म प्लस मस्तर इक्वल टू मुरक्कब मस्तर। जैसे बेदार शुदन, जागना, बेदार होना या जागना। जागना आप इसका माना लिखें जो सही फसाद और बलागत के एतबार से इसका माना आएगा। बेदार होना करेंगे तो वो उसमें दो लफ्ज़ आ गए, लेकिन जागना कहेंगे तो ये उसमें बलागत आ जाएगी, यानी वक्त भी कम और माना बिल्कुल ठीक सामे तक, सुनने वाले तक पहुँचेगा। तो अब आप इसमें देखा कि बेदार जो है वो आम इसम है और शुदन मस्तर है। अब इसकी एक और मिसाल लिखें, पाशुदन। इसका माना है उठना, जैसे बरखास्तन हम पहले पढ़ चुके हैं उठना, तो ये उसका मुतरादिफ है पाशुदन। तो इसमें भी पा जमा शुदन। तो इन दो मिसालों से हमें अंदाज़ा हुआ कि मुरक्कब मस्तर में अक्सर अस्मा के साथ शुदन मस्तर इस्तेमाल होगा। तो आप लिखें जी, बाज़ मुरक्कब मसादिर में शुदन मस्तर शुदन इस्तेमाल होता है। आगे जाके फिर जब हम मज़ीद पढ़ेंगे इबारतें तो खुद ब खुद हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा गुर है जी कि अक्सर मसादिर में करदन इस्तेमाल होता है।
करदन हम पढ़ चुके हैं, करना। अब इसकी मैं आपको दो मिसालें बताता हूं जो आसान सी हैं। आबाद करदन, बसाना, आबाद करना। और इसकी दूसरी मिसाल है आगाज करदन, शुरू करना। तो इसमें आबाद इसम है और करदन मस्तर आ गया, आगाज इसम है और करदन मस्तर आ गया। तो ये एक इसम और एक मस्तर भी इसम ही होता है, लेकिन वो ख़ास इसम है। तो आम इसम और मस्तर मिलके मुरक्कब मस्तर बन गया। आगाज करदन में भी आम इसम और मस्तर मिलके मुरक्कब मस्तर बन गया। तो दूसरा गुर हमें ये पता चला कि बहुत सारे मुरक्कब मसादिर में करदन आता है। अब इसके बाद लफ्ज़ आता है जी, कुछ ऐसे भी होता है कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे करदन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और शुदन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कभी गिरफ्तन भी इस्तेमाल होता है, यानी पहले कोई आम इस्म और उसके बाद गिरफ्तन लगा के मुरक्कब मस्तर बना लेते हैं। ये तो होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी कोई भी इस्म के साथ कोई भी मस्तर लगा के मुरक्कब मस्तर बनता है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि क्या हम लाहौर में बैठकर कोई भी इस्म कोई भी मस्तर आपस में मिला के तो मुरक्कब मस्तर बना सकते हैं? तो उसके लिए इसका जवाब ये होगा कि उसके लिए आपने फ़ारसी ज़ुबान को देखना होगा कि उसमें कैसे है, उसमें गुंजाइश मौजूद है तो आप बना भी सकते हैं। जैसा कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हज़रत अमीर खुसरो ने कुछ मसादिर बनाए, अपने पास से बनाए और वो राइज हुए। तो वो तो खैर अहले ज़ुबान थे। अहले ज़ुबान जो होता है वो बहुत सारे लफ्ज़ अपने पास से बना लेता है। अब मिसाल के तौर पर साकिब साहब हैं तो ये पंजाबी के अहले ज़ुबान है, और यही हाल जो है वो मशहूद साहब का भी है। तो पंजाबी बोलते बोलते कोई अपने पास से भी ये लफ्ज़ बना लेंगे, सुनने वाला उसका माना पिछले लफ्ज़ और अगले लफ्ज़ के दरमियान रख के उसको समझ लेगा। लफ्ज़ भी आवाज़ ही होती है ना, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि उन पे एक ही हरकत चल रही होती है, तो एक ही हरकत चल रही है। लेकिन ओए, अब इसमें कुछ दो हरकतें हो गई, तो होती तो ये हरकतें ही हैं। तो इनसे लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ आवाज़ ही होती है, हर्फ एक आवाज़ ही होती है। इसीलिए हर्फ का दूसरा नाम सौत भी है, यानी ये एक आवाज़ है। अब आवाज़ मुंह को नीचे करके निकालना, ऊपर करके निकालना, ये इल्म तजवीद की बातें हैं, ये इंशाल्लाह फिर बाद में होंगी। और जो PhD लेवल की ज़ुबान पर गुफ्तगू होती है, ऊपर वाली जो क्लासें होती हैं MA से ऊपर, उसमें ये बातें की जाती हैं कि लफ्ज़ क्या है, हर्फ क्या है, सौत क्या है, लफ्ज़ बनता कैसे है, माना कैसे मुतय्यन होता है। तो ये ऊपर की बातें हैं इंशाअल्लाह। बलागत की बातें, आजकल बलागत के बहुत सारे हिस्से कर दिए गए हैं, तो ज़ुबान का जो इल्म है उसे अलग कर दिया गया है। अंग्रेज़ी में और अरबी में ख़ासकर बहुत सारी किताबें, आगे जाके हम उनकी एक फ़हरिस्त भी बना लेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे आप देखेंगे कि जैसे ये तो आप ज़हन में बैठा लें कि मुरक्कब मस्तर मेरे नज़दीक मुहावरा कलाम है, और मुहावरा पर गुफ्तगू करती हुई उसको इसका दर्स होना चाहिए। लेकिन शुरू में थोड़ा सा वो ज़हन बनाने के लिए कि भाई मस्तर ये भी होते हैं, तो मुरक्कब मस्तर का सबक छोटा सा शुरू में रख दिया गया है। अब इसकी मिसालें मज़ीद आप थोड़ी सी लिखें। यावा गुफ्तन, बकना, ये या अलिफ वाव है, यावा गुफ्तन बकना। ये जो को बकबक करता है, बकवास करता है, गाली देता है, सब सितम करता है, तो उसके लिए यावा गुफ्तन।
अगला मस्तर है जी आशुफ्ता शुदन, परेशान होना, और दूसरा माना है गजबनाक होना। तो आपने इसमें देखा कि इसमें शुदन आ गया। आबाद करदन आपने पहले पढ़ लिया है, बसाना, तो इसके मुकाबले में है आबाद शुदन, बसना, आबाद होना। आगाज करदन शुरू करना आपने पढ़ लिया है, तो इसके साथ दूसरा है आगाज शुदन, शुरू होना। तो आपने देखा कि करदन और शुदन से थोड़ा सा फ़र्क करके ये दो मुहावरे हो गए, यानी अब जाहिर है एक काम का होना और एक काम का करना, दोनों में फ़र्क है। आगे है जी अफसोस खुर्दन, अफसोस करना। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा ना कि ये बात मुहावरे की है, तो उसकी ये बेहतरीन मिसाल है अफसोस खुर्दन। अब अगर हम अपनी उर्दू के एतबार से या पंजाबी के एतबार से सोचें, तो हमसे अगर तर्जमा किए करवाया जाता तो हम कहते जी अफसोस करदन, लेकिन फ़ारसी में मुहावरा क्या है? अफसोस खुर्दन। अब उर्दू में तर्जमा उसी तरह करेंगे, अफसोस करना, क्योंकि उर्दू में हम अफसोस खाना नहीं कहते, अफसोस करना कहते हैं, तो उर्दू में उसी तरह तर्जमा करेंगे, लेकिन फ़ारसी में अफसोस खुर्दन है। अब आजकल के जो मुहक्किकीन हैं, जो बुज़ुर्गों के कलाम की तशरीह करते हैं, अब उन जैसा कोई सामने आएगा तो वो कहेगा अफसोस खुर्दन का माना है अफसोस खाना। तो ये देखो जी फलां मौलाना साहब ने ऐसे लिखा। अब हमारे जैसा तालिब इल्म जब उनको बताता है भाई ये मुहावरा है, तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, भाई तुम कौन होते हो? जिसके शुरू में साहबजादा या पीर किसी बुजुर्ग ने लगा दिया अपनी मेहरबानी से, उसको तो लोग जाहिल समझते हैं। मैं शुरू में ये अल्फाज नहीं लिखता था, तो हज़रत साहब ने फरमाया तुम लिखा करो, तुम अपने साथ ये लिखा करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम जाहिल नहीं हो। तो फिर मैंने ये लिखना शुरू कर दिया। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के साथ हाफिज़ नहीं लिखता। क़ारी मैंने खुद तजवीद न सिर्फ इल्म में तजवीद पढ़ा बल्कि पढ़ाया कितनों को, लेकिन अपने नाम के साथ मैं क़ारी नहीं लिखता। तो हज़रत साहब फरमाते थे हाफिज़ क़ारी ये सारे अपने साथ लिखा करो, एक जगह खुद अपने हाथ मुबारक से वो लिखे, ये तमाम अलकाब लिखे कि तुम ऐसे लिखा करो ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को पता चले कि वो तुम्हें जाहिल न समझे। फिर फरमाया कि ये वो दौर है कि इसमें खुद बताना पड़ता है, भाई इसको आप बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, कि साथ बैठे वाले को क्या पता है कि ये जनाब हाफिज़ बैठे हैं, कारी बैठे हैं, या ये फ़ारसी जानते होंगे। या तो मुझे तो अब भी ये पसंद नहीं, मैं इस तरह नहीं लिखता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का ये एक ज़हन बन गया है। तो अफसोस खुर्दन मुहावरा है। आगे है जी इल्ज़ाम नमूदन, जिम्मेदार ठहराना। इल्ज़ाम नमूदन, अब नमूदन का लफ्ज़ी माना तो है दिखाना, तो उस तरह अगर ऐसे लोग ऐसे मुहक्किकीन तर्जुमा करें तो वो कहेंगे जी इल्ज़ाम दिखाना। अच्छा, फ़ारसी के वाले से बहुत लतीफ़े भी हैं। एक वो मौलाना अबुन नूर मोहम्मद बशीर कोटली लोहारा वाले फौत हो गए हैं, हकीम भी थे माशाअल्लाह, वाइज भी थे, किताबें भी लिखते थे, तो हिकमत में उनकी ख़ास दवाइयाँ भी चलती थीं, हमारे इलाके तक भी लोग उनके वो थे। तो वो कहते हैं कि जब मैंने फ़ारसी पढ़ना शुरू की तो वालिद साहब ने जब शुरू में कुछ कलिमात मसादर सिखा दी, तो उसके बाद फरमाया कि अब तर्जुमा शुरू करो, और पहला जुमला है जैद मर गया, तो इसका तर्जुमा करो। ये मैंने अक्सर बयान भी किया, लिखा भी है। तो ये उन्होंने आला हज़रत के तर्जुमा कुरान पाक के खुसूसियात बयान करने से पहले ये बात की है किसी जगह। तो कहते हैं मैं सोचना शुरू हो गया, तो मैंने कहा कि जैद का तो कोई मसला ही नहीं, जैद तो है ही नाम, ये तो जैद ही होगा। और गया जो है वो रफ्त, रफ्तन जाना, तो रफ्त गया। अब रह गया मर, इसकी फ़ारसी बनानी है। तो काफ़ी देर मैं सोचता रहा, तो फिर मैंने कहा कि भाई जैद का भी कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है, और गया का रफ्त तर्जुमा दुरुस्त हो गया, तो मर का क्या है, इसका अगर नहीं आ रहा तो मर ही लिखो। तो मैंने फिर तर्जुमा किया जैद मर रफ्त।
जैद मर गया। तो वाले साहब को दिखाया तो वाले साहब बहुत हंसे और फरमाया कि तुमने ये जो तर्जुमा किया है, लफ्ज़ों को तुमने सामने रखा है, लफ्ज़ों को सामने रख के तर्जुमा नहीं किया जाता, बल्कि जिस ज़ुबान में तर्जुमा किया जा रहा है उसके मुहावरे को सामने रख के तर्जुमा किया जाता है। तो मरने की जो फारसी है वो मुर्दन है, तो अब ये फ़ेल माजी है तो ये तर्जुमा होगा जैद मुर्द, जैद मर गया। तो अब आजकल ये शुरू हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो इंसान को खुद मुतमईन होना होता है ना, किसी के लिए नहीं इंसान पहले पढ़ता, पहले अपने लिए पढ़ता है, खुद मुतमईन हो जाए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मुझे ये बात समझ आ गई। तो इस तरह फिर जो मुरक्कब मसादिर मज़ीद मिसालें जो हैं वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास को तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं और हमारी जो वीडियो वो भी 41 पे जा रही है तो वो उसका भी फिर मसला होगा। अलबत्ता खाने के हवाले से मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक बात हो जाए। हमारे हज़रत साहब और हमारे चचा जान, अल्लाह ताला उनकी कबूर मुनव्वर फरमाए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने उन्हीं से पढ़ा, तो ये दोनों बुज़ुर्ग ये जो ब्रायलर मुर्ग है ये नहीं तनावल फरमाते थे। तो हमारे चचा जान ने इसकी वजाहत फरमाई कि इसकी ग़िज़ा में जो ग़िज़ा इसको दी जाती है उसमें खिंजीर की भी कोई चीज़ शामिल है, कोई हड्डी शामिल है या क्या चीज़ शामिल है, बहरहाल शामिल है। तो हमारे चचा जान हज़रत अबुल फैज़ का विसाल हुआ है 98 में, 1998। तो ये बहुत पहले मैंने आपसे ये पूछा था। तो मेरी जो दस्तारबंदी हुई है दर्स निज़ामी की फैसलाबाद में वो 1994 में हुई है, 1994। तो ये उससे भी पहले की बात है। तो ये मैं नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं खाता। तो उसके बाद हमारे घर में, यानी हमने तो पहले भी हम नहीं खाते थे, लेकिन उस दिन से मैं कम से कम नहीं खाता, और जिस चावल में भी होता है वो मैं चावल भी नहीं खाता, और जिस चीज़ में भी हो वो मैं नहीं खाता। मैं तो खैर बाहर की चीज़ें खाता भी नहीं, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। तो इसलिए बताया कि आप आहिस्ता आहिस्ता इससे भी जान छुड़ाएं कि जब आदमी इल्म सीखता है और इस दौरान ग़िज़ा ठीक ना हो, यानी वो शरई तौर पर और वो बाकी पाकीज़गी के एतबार से, तो फिर इल्म फ़ायदा नहीं देता। तो आपके लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नीस्त के आसान न शवत, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आसान ना हो जाए। तो आप कोशिश करके इस ब्रायलर से जान छुड़ा लें, और जिनमें ये इस्तेमाल होता है उन चीज़ों से भी जान छुड़ा लें। अब पाकिस्तानी तरीका ये भी हो सकता है, भाई चावल में से बोटी निकाल लो, तो भाई निकाल दिया, लेकिन उसका असर मौजूद है ये पाकिस्तानी तरीका यहाँ नहीं चलेगा। तो ये आप कोशिश करें कि शुरू में अगर उससे नहीं वो होता। अब एक लड़का मुझे कुछ दिनों पहले मिला, वो कहने लगा जी मैं तो दुश्मन हूँ उसका। तो मैंने कहा आप दुश्मन हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ दोस्ती करो, उसको छोड़ दो, उसको कहो मैं अब तुम्हारा दोस्त हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये, और आप देखेंगे कि इसको छोड़ने से आपको एक राहत तो महसूस होगी। आप जब ग़िज़ा खाएं, कोई भी ग़िज़ा खाएं, और उस ग़िज़ा खाने के बाद आपको इल्मी बातें अच्छी लगें, रूहानी बातें अच्छी लगें, तो समझ लें ये ग़िज़ा बहुत अच्छी थी। इसके आदाब भी आपने पूरे मलूज़ ख़ातिर रखे, शुरू में बिस्मिल्लाह, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। तो ये ग़िज़ा बहुत अच्छी थी। और जिस ग़िज़ा के खाने के बाद आप अजीब से हो जाएं, तबीयत मुज़महिल हो जाए, ना कुछ सुनने को जी करे, ना पढ़ने को जी करे, तो उसमें गुस्सा आ जाए, गज़ब की कैफियत पैदा हो जाए, खशमनाक हो जाएं आप, तो समझें उस ग़िज़ा में कोई ना कोई ख़राबी है। तो आजकल तो बहुत ही, अब मैं ये कुकिंग ऑयल तो फ़ौरन आपसे नहीं वो छुड़वा सकता, लेकिन हो सकता है किसी दर्स में इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। आज का दर्स यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।